Good morning, learners. How are you? I hope that they will be all right. लेकिन हम सब जानते हैं कि कोविड-19 जो कि एक बीमारी नहीं बल्कि एक महामारी का रूप ले चुकी है, इसने हमारे देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है और इस समस्या का समाधान हमें दूर तक नज़र भी नहीं आ रहा है। तो क्या विज्ञान या साइंस के पास कोई ऐसा चमत्कार नहीं है जो रातों रात इस तरह की बीमारियों का इलाज कर सके? तो क्या चमत्कार शब्द विज्ञान में इस्तेमाल किया भी जा सकता है? रिमेंबर लर्नर्स, इफ साइंस इज मैजिक, इट्स अ मैजिक विद लॉजिक। साइंस को अगर हम मैजिक मान भी ले पल भर के लिए, तो एक ऐसा मैजिक है जो अपने साथ में कुछ लॉजिक लेके आता है। कोई एक सवाल करता है तो उसके 10 जवाब देने वाली साइंस होती है। हाँ, और साइंस ही उन जवाब में उसे ये कहने वाली होती है, एक्सक्यूज मी सर, आई हैव ए क्वेश्चन। ये अपने ही जवाबों में से फिर क्वेश्चन पूछती है, सवाल पूछती है और फिर दोबारा से उनके जवाब देती है। जब तक हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग ये स्वीकार ना कर ले दैट्स द राइट आंसर, दैट्स द राइट रिस्पॉन्स, तब तक ये मानती नहीं है। यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो जाए, उसके बाद भी क्वेश्चनिंग का सिलसिला चालू रहता है और क्वेश्चनिंग आगे तक चलती रहती है। यही दृष्टिकोण, यही नज़रिया विज्ञान को एक जीवंत और प्राकृतिक रूप देता है। इसकी वजह से ही विज्ञान को हम कह सकते हैं कि ये चलती है, दौड़ती है, गिरती है और फिर संभलती है और दोबारा चलने लग जाती है और दौड़ने लग जाती है। अगर हम बात करें कि विज्ञान ने हमारे मानव विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसने अज्ञानता की सारी परतें कुरेद कुरेद के ज्ञान के भंडार हमारे सामने रखे हैं कि कौन सा हीरा और कौन सा कोयला है, बल्कि कोयले को हीरो में बदलने का तरीका भी इसने ही बताया है। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या वैज्ञानिकों ने कोई ऐसा भी चमत्कार किया है जो उनके सामने अपने आप ही आ गया हो, या कि कोई ऐसी घटना घटी हो जिसके बारे में वैज्ञानिक जागरूक थे भी नहीं, या वो अपने किसी और प्रोजेक्ट या किसी और काम पे, कार्य पे लगे हुए थे, लेकिन अपने आप ही कोई ऐसी घटना घट गई जिससे कि मानव विकास में उसने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। याद रखें, इन तरह की घटनाओं को हम एक नाम से परिभाषित करते हैं और वो है सिरेंडिपिटी। SERENDIPITY, सिरेंडिपिटी। ये वो आकस्मिक या अचानक घटने वाली घटनाएं होती हैं जो अपने आप ही किसी अन्वेषण के दौरान, वैज्ञानिकों द्वारा कोई खोज कर रखी होती है, उसके दौरान अपने आप अपघटित हो जाती है। इनको हम सिरेंडिपिटी के नाम से जानते हैं। So today we'll take the examples of serendipity and we'll also discuss about how serendipity associated with the science, कि serendipity का साइंस से क्या रोल है या उसमें उसने क्या योगदान दिया है। So I am taking the first example of serendipity and that is quinine. We know quinine is a drug and it is anti-malarial drug. It is used to treat malaria. क्यूनिन गोली के बारे में आपने सुना होगा कि ये वो गोली है जो आपकी मलेरिया बीमारी की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी डिस्कवरी कैसे सामने आई? ये माना जाता है कि साउथ अमेरिका की 2 कंट्री, अर्जेंटीना और चिली, जहाँ पे एंडीज़ की पहाड़ी है, एंडीज हिल है, और वहाँ के रहने वाले लोगों को हम एंडियन मैन भी कहते हैं। ये बताया जाता है, ये कथा प्रचलित है कि एंडियन मैन जब अपनी ट्रैवलिंग कर रहे थे उस एंडीज़ की पहाड़ी से, तो उसमें से एक आदमी जिसको मलेरिया पहले से ही था, उसने एक तालाब देखा और वहाँ उसे वो तालाब की तरफ मुड़ा और पानी पीने के लिए, क्योंकि उसको प्यास लगी हुई थी। लेकिन वो पानी काफ़ी ज़्यादा बीटर टेस्ट में था, वो बहुत ज़्यादा कड़वा था। एंड व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट? बिकॉज सिनकोना ऑफिसिनेलिस, सिनकोना ऑफिसिनेलिस इज द बोटेनिकल नेम ऑफ क्यूना क्यूना ट्री। क्यूना क्यूना ट्री वहीं तालाब के पास में लगा हुआ था और उसकी जड़ें पानी को टच कर रही थी, और ऐसा होने से वो पानी बीटर टेस्ट उसका फील हो रहा था और उसको पीने पे ऐसा लगा कि कभी मेरे को और ज़्यादा बीमारी ना बढ़ जाए मलेरिया की। लेकिन हुआ उसका उल्टा, वो मलेरिया धीरे धीरे ठीक होता चला गया। सो दिस वाज द डे व्हेन Andean man suppose that this is the cure or the treatment
for malaria. We can synthesize such type of chemical or substances from this quina tree, and this chemical substance will be utilized for treatment of malaria. Now I am taking the second example, and that is एक्सरे. आप लोग जानते हो कि एक्सरे हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं. हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे अगर किसी बोन का डिसलोकेशन हुआ है या बोन में फ्रैक्चर आया है, किसी तरह से हड्डी में टूट फूट हुई है, उसके लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं और एक्सरे करवाते हैं. एक्सरे करवाने से हमें ये पता चल जाता है कि हमारी बोन में क्या डिसलोकेशन वाकई हुआ है या कोई हड्डी में फ्रैक्चर असल में हुआ है. लेकिन क्या आप जानते हैं एक्सरे की टेक्निक कैसे सामने आई? एक साइंटिस्ट हैं विलहेल्म रोंटगन. जब वो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, CRT कैथोड रे ट्यूब वही होती है जो टीवी स्क्रीन के पीछे लगी हुई होती है, उससे कुछ रेज निकलती हुई नजर आ रही थी और उसने उस रेज को रोकने के लिए, ब्लॉक करने के लिए काफ़ी तरीके इस्तेमाल किए ताकि वो रेज आगे जाके स्क्रीन पे टकराए ना. उससे पहले ही उसने रोकने के काफ़ी तरीके इस्तेमाल किए. ऐसा करने पे, रोकने पे उसका हाथ बार बार बीच में आ गया था, जिसकी वजह से जैसे ही उस हाथ की इमेज उस स्क्रीन पे जाके पड़ रही थी और स्क्रीन पे जैसे इमेज पड़ रही थी उसको दिखाई दे रहा था कि उसके हाथ की बोन्स है या हड्डियां हैं वो नज़र आ रही हैं. उस स्क्रीन में वो हड्डियां नज़र आ रही थी. तो उसने आइडिया लगाया कुछ ना कुछ इसमें रेज हैं जिससे हम अपने बॉडी के अंदर के पार्ट्स को जान सकते हैं कि क्या क्या मौजूद है और क्या क्या, किस तरह की बोन्स है या किस तरह का हमारा स्केलेटल सिस्टम है जिसमें कोई खराबी आई हुई है, तो उसका पता लगाया जा सकता है. उस दिन एक्सरेज की डिस्कवरी हुई और पता चला कि हम मेडिकल पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं. नाउ आई एम टेकिंग द थर्ड एग्जाम्पल एंड दैट इज अबाउट रेडियो एक्टिविटी. हम जानते हैं रेडियो एक्टिविटी इज द फिनोमिना और द वी कैन से process which is shown by some substances and these substances release radiation. वो अपने अंदर से रेडिएशन रिलीज करते हैं. उन सब्सटेंस को हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी कहते हैं. और ये रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना तभी से आना शुरू हो गया था जब एक्सरे की डिस्कवरी हुई थी. हेनरी बेकरल साइंटिस्ट जो हुए हैं उनसे अनजाने में घटना घट गई. तभी तो ये भी एक सीरेंडिपिटी का ही एक एग्जाम्पल है. व्हाट ही वाज डूइंग, he was taking photographic plate so that to absorb radiation or the light from sun. जो लाइट या एक्सरेज सन से आ रही थी उसको ट्रैप करने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए उसने फोटोग्राफिक प्लेट ले रखी थी. बट व्हाट हैपेंड, उस दिन क्या घटा? स्काई वॉज ओवरकास्ट. ही वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट. बादल घिरे हुए थे, इस वजह से सूरज की रोशनी पड़ नहीं पा रही थी, इसलिए वो एक्सपेरिमेंट कर नहीं पा रहा था. क्या किया उसने उस फोटोग्राफिक प्लेट को उसी ड्रॉअर में, उसी दराज में रख दिया जिसमें यूरेनियम का टुकड़ा पहले से रखा हुआ था. व्हाट वाज हैपन नेक्स्ट डे? अगले दिन बंदा आता है तो देखता है जो उसने यूरेनियम का टुकड़ा लिया हुआ था उसने क्या इफेक्ट दिखाया. जो फोटोग्राफिक प्लेट थी उस पर धब्बा नजर आया, उस पर स्पॉट नजर आया. वहां पे तो कुछ भी नहीं था, तो स्पॉट कैसे बना? सो एट लास्ट ही कंक्लूड दैट दिस इज द यूरेनियम विच इज रिलीजिंग सम रेडिएशन एंड दिस रेडिएशन आर क्रिएटिंग सम स्पॉट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट. वो ये रेडिएशन ही रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से फोटोग्राफिक प्लेट पे स्पॉट बन रहा है. और इस बात से फिर ये साबित हुआ काफ़ी सारे सब्सटेंस हमारे सामने होते हैं जो अपने अंदर से रेडिएशन रिलीज करते हैं. दीज आर नोन एज रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज. उसके बाद में बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की खोज हुई और पता चला. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द फोर्थ एग्जाम्पल ऑफ सिरेंडिपिटी. इंसुलिन. हम जानते हैं इंसुलिन क्या होता है. इंसुलिन इज हार्मोन एंड इट इज रिलीज्ड और सिक्रेटेड बाय द बीटा सेल्स ऑफ islet of Langerhans present in pancreas and it is responsible for maintaining blood sugar level. इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो पैनक्रियाज से रिलीज होता है, पैनक्रियाज की बीटा सेल से रिलीज होता है और जो हमारे ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को मेंटेन करके रखता है. कहने का मतलब ब्लड में शुगर को बढ़ने नहीं देता है. ब्लड में शुगर को नहीं बढ़ने देता है, ग्लूकोज को बढ़ने नहीं देता है. बट डू यू नो अबाउट दैट ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ दिस इंसुलिन sugar level will be increased and diabetes will occur. जो डायबिटीज की बीमारी होती है वो इसी वजह से होती है क्योंकि इंसुलिन की कमी पड़ जाती है और ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने लग जाता है और आम भाषा में उसे हम मधुमेह
या शुगर भी कहते हैं कि इसको शुगर हो गई है, मधुमेह हो गई है, डायबिटीज़ हो गई है, क्योंकि इंसुलिन कम रह जाएगा तो ब्लड के अंदर शुगर ज़्यादा बनने लग जाएगा, और वो शुगर अगर ज़्यादा होने लग जाए तो डायबिटीज़ हो जाएगी। और एक डायबिटीज़ का एक ऐसा भी केस होता है जिसमें धीरे धीरे जो ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा शुगर होने की वजह से वो शुगर हमारी डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि इंसुलिन कम पड़ गया है, इसलिए वो शुगर धीरे धीरे यूरिन से ही बाहर आ सकती है। ऑस्कर एंड जोसेफ वर द साइंटिस्ट्स। व्हाट दे ऑब्जर्व, उन्होंने ये देखा कि उनके पास जो पेट डॉग था जिसकी पैनक्रियाज वो पहले से निकाल चुके थे, जब वो एक्सपायर हो गया, वो मर गया, व्हाट दे ऑब्जर्व, they observed that some insects, some flies were swarming around dog's urine. Now think about that. डॉग्स यूरिन के पास कुछ इंसेक्ट है, वो फैले हुए थे, झुंड बना के फैले हुए थे। What they observed? They tested the urine and observed that there is sugar present in the urine. उन्होंने देखा कि इस यूरिन के अंदर शुगर प्रेजेंट है। They conclude that due to the removal of pancreas in which insulin was present, it happened. ये इसलिए घटा क्योंकि उन्होंने उस डॉग का पहले से पैनक्रियाज निकाल दिया था, जिसकी वजह से उसमें इंसुलिन नहीं बन पाया था, और इंसुलिन नहीं बना तो उसके ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ गया और शुगर धीरे धीरे उसके यूरिन के थ्रू बाहर आने लगा, और इस तरह से फिर इंसुलिन की डिस्कवरी हुई। तो यही नहीं, और बहुत सारे हमारे पास उदाहरण है, एग्जाम्पल्स हैं, जिनके बारे में हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे, जो कि आपके सिरेंडिपिटी के एग्जाम्पल्स के तौर पे लिए जा सकते हैं। जैसे बेंजीन की डिस्कवरी आप केमिस्ट्री में भी ले सकते हो। तो इस तरह के फिनोमेना के बारे में हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। बट एट लास्ट आई वांट टू गिव यू मैसेज, दैट इज व्हाट, हम जानते हैं कि ये बीमारी जो कि जिसके बारे में बात कर रहा था कि इसके लिए हमारे पास कोई अस्त्र नहीं है, कोई शस्त्र नहीं है, हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते डायरेक्टली, बट वी हैव सेफ गार्ड। लेकिन हमारे पास कोई सुरक्षा कवच तो है, वो चाहे हमारा मास्क हो, चाहे हमारा घर हो। अगर हम इन चीज़ों को मेंटेन करके रखें तो हो सकता है कि ये बीमारी ज़्यादा स्प्रेड ना हो पाए, ये ज़्यादा ना फैल पाए, और जिससे कि हम अपने आप को बचा सकें। और इस बीमारी का किसी धर्म से, जाति से लेना देना नहीं है। और जो ऐसा काम करते हैं, जो इसके बारे में अवेयर नहीं है, इसके बारे में सोचते नहीं है कि इससे कितना ज़्यादा नुकसान होने वाला है मानव जाति को, या फिर जो फूहड़ पने की बातें करते हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। आप लोग समझदार हो, आप लोगों को यही एडवाइस देना चाहूँगा कि आप इस टाइम का यूटिलाइज करो, अच्छी तरह से यूटिलाइज करो, कि जितना हो सके समझदारी से काम करो, अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाओ, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तो आप बढ़ोगे। इस टाइम को आप इस तरह सोचिए कि हमारे पास इतना सारा कम्युनिकेशन का, हमारे पास इतने कम्युनिकेशन के रिसोर्सेज होते हैं, इतने साधन हैं आपके पास स्टूडेंट्स, कि आप लोग इन साधनों का इस्तेमाल कीजिए, यूटिलाइज कीजिए, अपने आप को कहीं से भी कम मत आकिए। यू कैन आस्क एनी डाउट फ्रॉम मी, किसी भी तरह से आप कहीं से भी डाउट पूछ सकते हो। सो आई एम विद यू, ऑल द बेस्ट लर्नर्स, एंड थैंक्स सब्सक्राइबर्स।